एक्सरसाइज 2.2 2.1 हमने आगे इससे पढ़ा चुके हैं आपको। आज आपका 2.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसके कह रहा है, और इसके जीरोस फाइंड करने के बाद कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको पहला क्वेश्चन आपका था x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब इससे हमको जीरोस फाइंड करना, तो हमको अपने मन में दो ऐसे नंबर फाइंड कर ले लेना है जिनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाए, और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दे। देखो यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, तो उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो दो नंबर हमको ऐसे लेने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाए, लेकिन हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 2 आ जाए। तो हम ऐसे दो नंबर कौन से फाइंड किए, 4 और 2। 4 2 या 8 हो गया, और हम 4 और 2 को देखो यहाँ पे 4 into 2 हमने कहा मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। हमने ये भी कहा कि उनको सब्ट्रैक्ट, उन्हीं नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 2 आना चाहिए, तो यही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 minus 2 is equal to 2, आपका 2 हो गया। क्लियर? ये तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है। क्या देखना आपको, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, आप हमको ऐसे प्राप्त करना, दो नंबर ऐसे प्राप्त करने होते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई कर देने पे ये वाला नंबर आ जाए, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देने पे ये वाला नंबर आ जाए। यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर प्लस होता है, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता तो उनको प्लस करने पे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दो नंबर हमको पैसे पहले प्राप्त कर लेना जिनका मल्टीप्लाई करें हम 8 हो जाए। ठीक, क्लियर? और फिर उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो हमको दो नंबर वो मिल चुके हैं, क्या, 4 और 2। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ हम सेम यही चीज उतारते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लिखा, यहाँ पे 2 है तो 2 हमको लाना है। कैसे लाना है, 4 minus 2, तो यहाँ हमने लिखा 4 minus 2, यहाँ 2 था, 2 यहाँ भी हो गया। देखिए यहाँ पे 2 था, 2 यहाँ भी हो गया। यहाँ पे x है, इसके बाद माइनस है, इसके बाद 8, ये हो गया आपका। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, तो x स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। फिर x से भी इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर इस माइनस से हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे। फिर x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाता है, और यहाँ पे माइनस का 8 जीरोस फाइंड करना है, इसलिए आप इस तरह से लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो दो नंबर में से हम कॉमन करते हैं, इसमें से हम कॉमन करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन से नंबर या कौन से वेरिएबल इसमें हमको फाइंड होते हैं। देखो x इसमें भी x है, तो हम करते क्या है, कौन सा कॉमन करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्या हम कॉमन करें, तो इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो वेरिएबल का पावर जिसमें सबसे कम हो उसी को हम कॉमन करते हैं। इसमें x स्क्वायर, इसमें x है, तो हम x कॉमन करेंगे, x स्क्वायर को कॉमन नहीं करेंगे। जिसमें सबसे कम पावर होता है वही हम कॉमन कर लेते हैं। तो हमको इसमें से x कॉमन मिल रहा, x हमने कॉमन कर लिया, तो x जब कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ माइनस का साइन लगाइए, इस x से ये x गया हुआ, यहाँ बचा 4। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, हमको वेरिएबल कॉमन हो नहीं रहा है, x इसमें x नहीं है। अब नंबर देखते हैं कौन सा कॉमन हो रहा है, तो 2 इसमें से कॉमन हो रहा है। 2 को हम 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 से इसको भी काट सकते हैं, इसलिए इसमें 2 आपका कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 2 आप कॉमन कर लीजिए। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा। जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ये हो गया आपका। अब अगला स्टेप क्या है, अब देखो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। तो x - 4 हमने यहाँ पे कॉमन किया, तो x - 4 यहाँ से गायब हो गया।
कॉमन किया अर्थात इससे डिवाइड करेंगे तो बचा क्या यहाँ पे, ये तो जान लीजिए गायब है यहाँ से, इससे डिवाइड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो बचा क्या x बचा आपका और प्लस का 2 बचा, क्योंकि ये दोनों कॉमन कर चुके हैं, प्लस का 2 बचा यहाँ पे और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। अब इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करना है हमको, अब इसमें हम जीरो रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम जीरो रखते हैं। देखो कैसे जीरो फाइंड किया जाता है, x minus 4 is equal to 0, then x is equal to, ये नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया यहाँ पे, सेम इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, x प्लस 2 is equal to 0, then x is equal to, ये पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2। आपके जीरोस फाइंड हुए 4 एंड माइनस का 2। अब इसका कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इसको वेरीफाई करना, आपने तो अभी जीरो फाइंड कर लिया है, अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या, यहां लिखेंगे, हम देखिए अब वेरीफाई करने जा रहे हैं इसको, कैसे वेरीफाई किया जाएगा, अब यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू लिख लीजिए। अब जीरोस क्या क्या आपके मिले हैं, 4 और माइनस का 2, तो यहां लिखिए 4 प्लस माइनस 2, क्यों प्लस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां लिखा गया है सम ऑफ जीरोस, तो हम जीरोस को ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे जीरोस को ऐड करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आगे इक्वल टू करके क्या आपको लिखना है, अब आगे आपको लिखना है, यहां लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और नीचे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे हम, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ, रॉन्ग हो गया थोड़ा, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं रहेगा, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा, नीचे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। करना क्या, देखो इसको हमने कहा, इसलिए कहा था कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस आपने फाइंड कर दिया 4 और माइनस का 2, तो सम करने के लिए कह रहा तो 4 प्लस माइनस का 2, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं हम, तो 4 माइनस 2 के इक्वल टू आपका 2 आ गया, तो इक्वल टू क्या लिखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट क्या 2 आ जाता है, कोफिशिएंट हम जब लिखते हैं तो इसमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अब इसमें ये तो आपका प्रूफ हो गया, लेकिन हम इसके आधार पे हम देखते हैं क्या ये प्रूफ होता है, इक्वेशन से लेते हैं, तो इसमें कह रहा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, अभी हमने आपको कोफिशिएंट बताया, कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस का 2, माइनस का 2 कोफिशिएंट हो गया। अब इस यहां पे क्या कह रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका 1 है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2, तो 2 इसमें भी ऐड करने पे भी आया, और इस वाले इक्वेशन, इस वाले रूल पे रखेंगे तब भी आपका 2 आ गया, अर्थात ये वेरीफाई आपका हो गया। अब ये वेरीफाई हो गया, एक और स्टेप आपको करना है इसमें, सम ऑफ जीरोस हो गया है, अब यहां लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ, अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, आपके जीरोस का मल्टीप्लाई करना है, 4 इनटू माइनस का 2, 4 इनटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब इक्वल टू करके इसके आगे इक्वल टू करके लिखना है क्या, यहां पे इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म,
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x स्क्वायर। क्या लिखना है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिखना, दोनों नंबरों का जो जीरोस आपने फाइंड किया है उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। 4 × 2 इक्वल टू -8। अब इक्वल टू क्या लिखना है आपको? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। बस यहाँ पे आपका प्रूव हो चुका है ये, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए क्या इस फार्मूले पे रखने से हमको -8 फाइंड होता है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं हम। आप देखना कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -8 माइनस का 1, हम तो यहाँ माइनस का 1 लिख लेते हैं -8। अब नीचे दिया है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका हो गया 1। जब हम 1 से माइनस को 8 को डिवाइड करते हैं तो माइनस का 8 फाइंड हो जाता है। तो ये भी जो हम वेरीफाई किए हैं ये भी प्रूव हो गया आपका। तो इसी तरह से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए ये तो पहले आप समझ चुके होंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहले फाइंड करना होगा सम ऑफ जीरोस, अर्थात जो दो जीरोस आपने फाइंड किया उनका सम पहले फाइंड कर लीजिए। हमको दो जीरोस मिले थे 4 और -2, तो 4 और -2 को हम ऐड करते हैं तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो हमको मिलता है 2। तो इसका फार्मूला होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब दूसरा वेरीफाई करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? दूसरा वेरीफाई करने के लिए हमको करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दो जीरोस आपको जो मिले हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करिए। 4 × -2 इक्वल टू -8। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका। अब इसको आप प्रूव करना भी चाहते हो तो कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म आपका 8 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका 1 है, तो -8 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही आपको फाइंड होगा। हम इस फार्मूले पे रखते हैं तब भी -8 फाइंड होगा हमें, और हम जब जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको -8 फाइंड होता है। इसलिए जो ये कह रहा था कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस आपका यहाँ पे सम हो गया और वेरीफाई करने के लिए, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब दोनों तरफ हमने इक्वल कर दिया, इसलिए आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।